देख रहे हैं विटनेस टुडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित करबला बाग की तामीर 9 मुकम्मल। इफ्तिताह यानी उद्घाटन 28 जिलहिज यानी 17 जुलाई को होगा, जिसको विश्व विख्यात शिया धर्म गुरु मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब करेंगे। जिसकी तामीर एवं साज सज्जा के बारे में महत्वपूर्ण बात करने के लिए हमारे संवाददाता के साथ मौजूद हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मौलाना कल्बे जवाद साहब ने। जनाब, करबला अब्बास बाग में जो तामीरी काम हो रहा था और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हो भी चुका है, तो ये कब तक मुकम्मल होगा और इसका इफ्तिताह आप कब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तकमील के करीब है। वो काम इंतहाई खूबसूरत रोज़े की शक्ल हो गई है। अंदर भी बेहतरीन तामीरात हुई हैं, बाहर भी बेहतरीन तामीरात हुई हैं और बिल्कुल उजाड़ पड़ा रहता था रोज़ा और कोई देखभाल उसकी नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत पेंटिंग, बहुत खूबसूरत टाइल्स, अंदर शीशेकारी और बिल्कुल सब और चीज़ें वहाँ की, बहुत से झालर लगी हैं वहाँ पर, पंखे लगे हैं माशाल्लाह और बहुत ही बिल्कुल एक नई शक्ल हो गई उस रोज़े की। और इंशाल्लाह 28 ज़िलहिज को इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग होगी, इफ्तिताह होगा। और हमारी गुजारिश उलमा से भी और अंजुमन मातमी और तमाम लोगों से कि उसको ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। 8 बजे शब में 28 ज़िलहिज को 28 बकरीद को 8 बजे शब में ये प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा। और वहीं पर कुरानदाज़ी भी होगी और 6 जो कब्रें हैं वो हयाती कब्रें, वो जो है बग़ैर किसी नजराने के दी जाएंगी। कुरानदाज़ी किस सिलसिले में? वो कुरानदाज़ी जो 6 कब्रें जो हैं हयाती, वो कुरानदाज़ी के ज़रिए से मोमिनीन को दी जाएंगी बग़ैर किसी नजराने के, बग़ैर किसी उसका हदिया लिए बगैर। अच्छा, इसमें जो खर्च आया होगा लगभग वो एक अंदाज से कितना खर्च आया होगा? खर्च तकरीबन इसमें 35-36 लाख रुपए खर्च हो चुका है। वैसे पूरा अब उसको बयान किया जाएगा, 35-36 लाख करीब खर्च हुआ है। आमदनी उसकी उससे कम हुई है, उसमें हम लोगों का पैसा भी उसमें लगा है क्योंकि वो उसकी कोई आमदनी नहीं है सिवाय अबरों का जो हदिया आता है उसी से ही पूरी तामीरात हुई है। और उसमें उल्टा ही तोसी हुई है रोज़े की, क्योंकि जो नाजायज़ कब्ज़े थे उनको पैसे दे के छुड़वाया गया है। उनको वहाँ से उनको पैसे दे के उनको और कीमत दे के उसकी उनको छुड़ाया गया है। रोज़े में इजाफ़ा हुआ है, काफ़ी रोज़ा वसी हो गया है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं उसमें। और इसमें इंशाअल्लाह हाँ, ये सब उनको पैसे दिए गए हैं जिनसे ज़मीन या उनके वो कोठरियाँ थी, कोठरी ली गई है। आगे ज़मीन जो नहीं थी वो उनका नाजायज़ कब्ज़ा था, उसके भी पैसे दिए उनको कि उनके आप ही जो तामीर। और ये स्टैम्प पेपर है जिसमें उनको उसके पैसे दिए गए उनको और उनसे वो ज़मीन ली गई है। कोई ज़बरदस्ती नहीं जो उड़ाया जा रहा है, दुश्मन उड़ा रहे हैं, हासिद उड़ा रहे हैं और जो हराम खोर खुद हैं वो उड़ा रहे हैं सब की जो है वो सहाफ़त अखबार के बकौल जो हराम खोर है वही मुखालिफ हैं तो क्योंकि उनको हराम खोरी का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो उबल रहे हैं और इसीलिए वो छल रहे, कूद रहे हैं तो लिहाजा वो उल्टे हम लोग के पैसे उस पर खर्च हुए हैं, इसकी तामीर में हम लोग के पैसे खर्च हुए हैं क्योंकि इतनी वहाँ पर आमदनी उसकी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब काम हुए हैं और उसकी इंशाल्लाह जो इफ्तिताह के वक्त पर जो पब्लिक आएगी, जो लबाई खुद देख लेंगे कि कितनी हुस्न उसमें पैदा हो गया, कितनी खूबसूरत, बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल नया रोज़ा फिर से तामीर हुआ है। अच्छा, एक जनाब और सवाल है कि जो पीछे जिसकी पैमाइश हो चुकी है उसके सिलसिले में अधिकारियों ने आपसे क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको खाली करवाएंगे, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े माफिया करोड़पति जो हैं वो उस पर काबिज़ हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्बत काम ये हुआ, जब से हम गए अब तब से एक ईंट कोई नहीं रख पाया वहाँ के ऊपर, वरना बहुत तेज़ी से काम हो रहा था वहाँ, बहुत तेज़ी तामीरात हो रही थी। और वहाँ उन्होंने करबला और उस ज़मीन के दरमियान में जो गेट था उसमें दीवार वो चुन रहे थे। जब हम पहुँचे थे मैंने और जो हज़ार अपने हाथों से वो दीवार गिराई है वहाँ के ऊपर बैठ के, और वहाँ बैठ के कहा जब तक दीवार गिर जाएगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं, वरना वो बिल्कुल ज़मीन अलग हो जाती, रोज़ा अलग हो जाता और वहाँ पर एक इंच ज़मीन चली जाती। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ी कामयाबी। और जो लोग इस पर ज़बानें खोल रहे हैं उस वक्त कहाँ थे जब उस पर कब्ज़े हो रहे थे? इस वक्त वो वसीम रिज़वी उसको बेच रहा था, उस वक्त मिठाई खिला रहे थे उसे, जिस वक्त बेच रहा था मिठाई खिला रहे, हम बचा रहे हैं तो हमें गालियाँ दे रहे हो। तो मेरे ख्याल में जो उनको जो उसमें कमीशन मिलता होगा वो ख़त्म हो गया, लिहाजा इसीलिए हमें गालियाँ दे रहे हो।